ज्ञान की वापसी नहीं होती। वापस लौटना तो अज्ञान में संभव होता है। बुद्ध का कोई अवतार नहीं होता है। बुद्ध वापस नहीं लौटते। अब इसका अर्थ नहीं कि एक बार ही बुद्ध होते हैं। अनेक बार बुद्ध हुए हैं और अनेक बुद्ध होंगे, मगर कोई बुद्ध किसी दूसरे बुद्ध का अवतार नहीं है। यह बात पहले ध्यान रखना। यद्यपि प्रत्येक दो बुद्धों का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होगा। जैसे पिछले साल वर्षा आई थी, आज भी वर्षा आएगी, लेकिन पिछले जैसा वर्षा इस वर्ष नहीं होगी। सेम टू सेम। यद्यपि फूल फिर खिलेंगे, वही फूल नहीं, लेकिन पक्षी गीत गाते हैं, वही पक्षी नहीं, दूसरे पक्षी गाएंगे। वे न होंगे, लेकिन गीत तो होगा। हर वसंत आता है, आता रहेगा, लेकिन एक वसंत दूसरे वसंत का पुनरागमन नहीं है। हर वसंत नया, हर वसंत ताजा, लेकिन फिर भी सभी वसंत एक जैसे है और सबका रंग ढंग एक है। और सभी वसंतों की अंतरात्मा को अगर तुम चखोगे तो स्वाद एक जैसा पाओगे। तो बुद्ध ने जो कहा है कि भविष्य में मैं मैत्रेय की तरह आऊंगा, मैत्रेय के रूप में आऊंगा, तो उसका कुछ अर्थ नहीं है। उसका इतना ही अर्थ है कि भविष्य में जो बुद्ध होगा उसका मौलिक गुण मैत्री होगा। वह मित्रता सिखाएगा, प्रेम सिखाएगा। इसका कुल अर्थ यह है। और बहुत विचारणीय बात और सार्थक भी है, क्योंकि इस जगत में अब मैत्री खो गई है। इस जगत में जो सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण चीज है वह मैत्री अब नहीं बची। अब प्रेम ऐसा छलांग नहीं लेता कि मैत्री बने, ऐसी उड़ान नहीं लेता कि मित्र बने। अब तो मित्रता औपचारिक हो गई, काम चलाओ बस, एक ही मतलब। अब मित्रता में प्रार्थना का गुण नहीं है, मनुष्यता टूट गई। अब तो बुद्ध की घोषणा का यही अर्थ है कि जल्द ही वह घड़ी आएगी जब मनुष्य से इतना टूट जाएगा कि किसी बुद्ध को, मनुष्य को मैत्री सिखानी पड़ेगी, प्रेम का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, मित्रत्व का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रेम है वह प्रेम तो होना चाहिए नैसर्गिक, सिखाने की जरूरत न हो। पर जब नैसर्गिक न रह जाए और मनुष्यता विकृत या कहिए कृत्रिम हो जाए, तो निसर्ग को भी सिखाना पड़ता है। क्या करे आप, सिखाना तो पड़ेगा ना, मजबूरी है। फूल अगर खिलना भूल जाए तो उन्हें खिलाने की देशना देनी होगी,
पक्षी अगर उड़ना भूल जाए तो पक्षियों को पाठ पढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसा ही कुछ आदमी के साथ हुआ है। सदियों सदियों मनुष्य को घृणा सिखाई गई, वैमनस्य सिखाया गया, ईर्ष्या द्वेष सिखाया गया, जलन प्रतिस्पर्धा। क्या है आज? एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से ईर्ष्या। इन सब में मिलकर जो मैत्री है, मैत्री का कोई संबंध न बचा। गर्दन घोट दी तुमने, गला घोट दिया, फांसी लगा दी। इसलिए बुद्ध ठीक कहते हैं कि आज से 2500 वर्ष बाद मैं मैत्री की तरह आऊंगा। लेकिन यह प्रतीत बात है, इसका यह अर्थ नहीं कि गौतम बुद्ध फिर वापस लौटेंगे। वापस लौटने वाला कहां? गौतम बुद्ध तो उसी दिन विसर्जित हो गए जिस दिन बुद्ध हुए। उस दिन मैं का भाव चला गया, तभी तो बुद्ध हुए। उस दिन अस्मिता समाप्त, उस दिन अस्मिता समाप्त हो गई। उस दिन जान लिया कि मैं अस्तित्व के साथ हूं, पृथक हूं। अब आना कैसा और अब जाना कैसा। और एक बात आपसे कह दूं, बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के बाद वे 42 साल जिंदा रहे हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप तो विसर्जित हो गए हैं, फिर आप कैसे जिंदा है? तो उन्होंने कहा शरीर ही जिंदा है, मैं अब कहां। देखिए क्या उत्तर दिया है बुद्ध ने, सिर्फ शरीर ही जिंदा है, मैं कहां। जैसे समझो कि आप साइकिल चलाते हो और साइकिल चलाते चलाते कई मील हो गए, फिर तुमने पैडल मारना बंद कर दिया तो भी साइकिल पुरानी रफ्तार से चलती है, क्योंकि प्रवाह में हो तो थोड़ा और चलेंगी। पैडल मारने की जरूरत नहीं, फिर भी साइकिल चल रही है, क्योंकि जो वह पुराना मोमेंट है वह चालू है अभी। चलने की गति, वह साइकिल की पहियों की गति चलाई जा रही है, तो गति भी संग्रहित हो जाती है। ऐसा ही बुद्ध ने कहा कि सदियों सदियों से यह देह चली है, इसे चलाने की आदत हो गई। तो मैं तो अब नहीं हूं, पैडल मारने वाला अब नहीं, लेकिन यह देह कुछ देर चलेगा। तो 42 वर्ष चला है बुद्ध का देह। और जब अंतिम दिन आया बुद्ध का तो भिक्षु रोने लगे। आनंद ने कहा आप जाते हो, हमारा क्या होगा। इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सुन लेना।